नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियों को आप लोगों तक पहुंचाना। एक स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकता है, पर कभी कभी हमारा जो शरीर है वह अस्वस्थ हो जाता है, जिसके बहुत से कारण हैं। जैसे कभी कभी हम लापरवाही बरत देते हैं, कभी कभी हमें उचित जानकारी नहीं होती है, और कभी कभी मौसम में बदलावट के कारण भी हमें यह बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मौसम में बदलावट के कारण क्या क्या परेशानी होती है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर कमलेश प्रसाद। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये आयुर्वेद क्या है, इसमें किस तरीके से मरीजों का इलाज कराया जाता है? देखिए, आयुर्वेद इसको लाइफ साइंस बोलते हैं, एक जीवन का विज्ञान है जी। और ये दोषों के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे बात है, पित्त है, कफ है, इस दोषों पर आधारित है। तो ऐसी मान्यता है कि हम लोगों के शरीर में अगर दोष की विकृति होती है, दोष का मात्रा साम्य अवस्था में नहीं रहता है, बराबर नहीं रहता है, तो वैसी स्थिति में हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो इसीलिए इसका एक श्लोक भी है कि सम दोषा समाग्निश्चा सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय स्वस्थिति विद्यते। अर्थात दोषों की मात्रा समान होनी चाहिए जी। और हमारे शरीर में जितने धातुएं हैं, सप्त धातुएं हैं, उनकी मात्रा भी समान होनी चाहिए और आत्मा और मन भी प्रसन्न होना चाहिए, तो आदमी स्वस्थ होता है। तो किस तरीके से जांच करते हैं आप मरीजों की सर? हम लोग तो बस दोष की विकृति, नाड़ी विज्ञान एक बहुत बड़ी विज्ञान है जिसके सहारे हम लोग नाड़ी को देख करके और उसका उपचार बताते हैं। और नाड़ी में हम लोगों को पता लगता है कि ये वात का है, ये पित्त का है, ये कफ का है, और तीनों विकृति के कारण से ही हमारा शरीर बीमार पड़ता है। जी। तो क्या कभी इसमें किसी तरह के टेस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है? हाँ, आजकल चूँकि जब नया विज्ञान शुरू हुआ, जब आधुनिक शास्त्र आया, नया विज्ञान आया, तो इसमें पैथोलॉजिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग सारा टेस्ट कराते हैं। जी। केवल दोष या नाड़ी देख के ही इलाज नहीं होता है, माने एंशियन ट्रीटमेंट और मॉडर्न टेक्निक दोनों का मिश्रण। हाँ, दोनों का मिश्रण करके ही आजकल इलाज होता है। क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार, जो चरक जी महाराज हैं वो बोले हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना सिस्टम में बदलाव करिए, तभी आप समाज को अच्छी तरह से लाभ दे सकेंगे और उपचार कर सकेंगे। इसलिए देश काल अभी जिस तरह से परिस्थिति है, उस हिसाब से हम लोग मॉडर्न टेक्निक का भी सहारा लेते हैं। किस तरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है इसमें? किस तरह की दवाइयाँ आजकल तो बहुत सी कंपनियां आ गई हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं। आजकल हर एलोपैथी कंपनी 5 गो आयुर्वेदिक दवाई बनाती हैं। तो इसलिए आजकल तो आसान हो गया, लेकिन पहले था कि वैद्य लोग अपने से दवा का संग्रह करते थे और उसको बना करके उसका उपचार के लिए रोगी को देते थे। जी सर, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है मौसम में परिवर्तन से होने वाली बीमारियों का। तो मैं जानना चाहूँगी कि मौसम में परिवर्तन से हमारा शरीर अस्वस्थ क्यों हो जाता है? देखिए, जब ये कोविड का समय आया और बहुत से आदमी को देखे कि बहुत से आदमी को नहीं हुआ, जी हाँ। तो इसमें ये पता लगा कि सबसे ज़्यादा खेल इसमें इम्यूनिटी पावर का है। तो हम लोग का जब एक मौसम जाता है और दूसरा मौसम जब आता है, तो हम लोग का शरीर उसके लिए तैयार होता है कि किस तरह से उसमें हम ढल जाएं। तो इसके लिए हम लोगों का इम्यूनिटी पावर पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से हम लोग बीमार होते हैं। जी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जाना चाहिए। तो जब भी मौसम परिवर्तन होगा, तो जैसे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, तो ये सारी बीमारियां हम लोगों को होती है और इसके लिए है कि इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखना चाहिए। जी हाँ, तो किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले है कि काढ़े का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय टाइप का पेय है, जैसे काढ़ा में हो गया कि अदरक हो गया, तुलसी हो गया, दालचीनी हो गया, गोल मिर्च हो गया, इन सबों को काढ़ा को बना करके और उसको 50 ml के मात्रा में प्रतिदिन सुबह शाम लिया जाए, तो जो मौसम का प्रभाव है वो नहीं होगा। इस काढ़े में
थोड़ा सा गुड़ मिला दिया जाए, या बोलते हैं लोग कि किशमिश मिला दिया जाए। जी। तो किशमिश तो महंगा हुआ, इसलिए सबसे अच्छा है कि इसमें गुड़ मिला दिया जाए, और गुड़ मिला करके सुबह शाम लेने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, और हमें नई जो बीमारियां आती है उससे लड़ने के लिए हमारा व्याधि क्षमता बढ़ जाता है। दूसरा है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा, तो दूसरा है कि अगर कुछ घर में नहीं है, सिंपली मधु है, तो मधु को 1 चम्मच हल्का सा सुसुम पानी में मिला करके लेने से, या डायरेक्ट भी 1 चम्मच मधु लेने से, सुबह शाम लेने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तीसरा है कि एक दूध है, दूध को हल्दी में मिला करके, हल्दी जिसको हम लोग करकुमिन बोलते हैं, तो उस हल्दी को दूध में उबाल करके प्रतिदिन रात्रि में लेने से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके अलावा और बहुत से तत्व हैं, जैसे आंवला है, आंवला का अगर प्रतिदिन सेवन किया जाए तो उसमें भी 1 आंवला प्रतिदिन लेने से उसकी इम्यूनिटी पावर हम लोग का शरीर का बढ़ जाता है। उसके अलावा और भी आयुर्वेदिक में है, जैसे आजकल तो बोलता है च्यवनप्राश वगैरह भी आ गया है, तो जो गरीबों के हाथ से तो च्यवनप्राश नहीं मिलता है, तो च्यवनप्राश को भी अगर थोड़ी सी आधी चम्मच मात्रा में लिया जाए, और ऋतु परिवर्तन हो रहा है उसमें संक्रमण की संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम होगी, होगा भी तो हल्का फुल्का होगा और चला जाएगा। सर, जैसे आपने आंवला की बात की तो वो तो बहुत कड़वा होता है, तो क्या उसकी जगह आंवले का मुरब्बा भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, आंवला का मुरब्बा ही इस्तेमाल होता है। और आंवला अगर कच्चा आंवला जैसे चटनी बना करके किसी और रूप में भी उसका प्रयोग होता है। मौसमी बीमारियों की बात करूं सर, तो इसमें जो सबसे आम बीमारी है वो सर्दी। हाँ, तो सर्दी होने का क्या कारण है? देखिए, सर्दी होने का कारण है कि जब मौसम जैसे ही प्रति होता है तो हमारे नाक में जो श्लेष्मा झिल्ली है उस मौसम के कारण से थोड़ा सा फूल जाता है। फूल जाने से क्या होगा कि जो हवा हम लोग सांस लेते हैं वो उससे टकराएगा, टकराने के बाद हम लोग को सर्दी होने लगेगा, उससे नाक से पानी गिरने लगेगा। तो ऐसा फ्लू में होता है। फ्लू जब होता है तो देखते हैं कि बहुत जोर सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार भी हो गया। वैसी स्थिति में बुखार भी होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को देखें तो फ्लू की समस्या बहुत होती है। एक बच्चों को होता है तो लगभग सभी करीब सबको होता है, क्योंकि फ्लू तो वायरल बीमारी है ना। तो क्या संक्रामक है? हाँ, संक्रामक है और वायरल बीमारी है। तो एक बच्चे को होगा तो सभी बच्चे को होने लगेगा, चाहे बड़े आदमी को होगा तो सभी आदमी को होने लगेगा। तो इस तरह से अगर फ्लू हो गया तो उसमें है कि सर्दी है, बुखार है, सिर दर्द है, कभी कभी टेम्परेचर जो है वायरल में आजकल 102-3 चल जाता है। खास करके हम लोग देखते हैं इसमें डेंगू में, मलेरिया में, है ना, इस तरह से इस सारे बीमारियों में टेम्परेचर बहुत हाई चल जाता है। तो उसके लिए है कि हम लोग घर में घरेलू इलाज बता रहे हैं। घर में अगर कुछ नहीं है, बुखार है, तो सिंपली आप मधु 1 चम्मच घोर के गर्म पानी में मिला करके उसको पिला दीजिए, उसका ताप उतर जाएगा, उसका बुखार उतर जाएगा, है ना। उसी तरह से सर्दी के लिए काढ़ा जो है, उस काढ़ा को अगर सुबह शाम जो काढ़ा इम्यूनिटी के लिए होता है वही काढ़ा सर्दी में इस्तेमाल कर सकते हैं और दे सकते हैं। ऐसे आजकल आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत आ गई हैं, जैसे आनंद भैरव रस है, लक्ष्मी विलास रस है ना, या सर्व ज्वर हर लव है। इन सब को मधु में मिलाकर देने से सुबह शाम आपका फ्लू में बहुत अच्छा लाभ होता है। उसी तरह से एक दवाई अभी बाज़ार में आ गई है जनरल फीफाट्रोल करके, तो फीफाट्रोल भी अगर बड़े आदमियों को 2 गोली सुबह शाम और बच्चों को 1 गोली सुबह शाम देने से ये फ्लू चला जाता है। सर, कितने दिनों तक ये फ्लू रहता है? देखिए, फ्लू 3 दिन तक रहता है। जो नॉर्मल फ्लू है वो 3 दिन तक रहता है। 3 दिन में अगर बुखार चला गया और सर्दी चला गया तो समझिए कि वो सिंपल फ्लू है, चला गया। अगर वो उसके बाद परसिस्ट करता है, वैसा परसिस्ट करता है, तो
हम लोग समझते हैं कि कुछ ज़्यादा संक्रमण इसको हो गया है, तो इसलिए उसमें चिकित्सक से ही सलाह लेके उसका इलाज करना चाहिए। सर, फ्लू के अलावा भी एक जो आम बुखार होता है कभी कभी, जैसे वायरल ना होकर नॉर्मल जो बुखार होता है, वो बुखार क्यों होता है ठंड के मौसम में? वो तो संक्रमण के इन्फेक्शन से होता है, जैसे फ्रिज का खाना खा लिया या कहीं गंदे खाना खा लिया, कहीं ठेला पर खाना खा लिया, और वैसी स्थिति में वो खाना जब हमारे शरीर में जाता है तो वो संक्रमण पैदा करता है। तो कई एक बार देखे हैं कि उसमें मैक्सिमम टाइफाइड होता है। आजकल जो है मैक्सिमम टाइफाइड हो जाता है। जो लोग फ्रिज का खाना खाते हैं बचा हुआ और रख दिए और खाना खाए, तो उनको टाइफाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। तो टाइफाइड के केस में भी संक्रमण तेज़ी से होता है, और उसको हम लोग दूर करने के लिए सबसे पहले मुलायम खाना दिया जाता है, कड़ा खाना नहीं। अच्छा। मुलायम खाना दिया जाता है, और उसके लिए कि डॉक्टर से मिलिए और उसका इलाज कराइए। सर, ये फ्लू का जो फीवर होता है और जो आम फीवर है, दोनों में अंतर कैसे पता करेंगे हम लोग? फ्लू तो वायरल है जी फ्लू तो वायरल है, तो वायरल है तो अचानक सबको होगा। जी। और लेकिन जो आम फीवर है वो तो अचानक नहीं होगा, वो तो सबको नहीं होगा, जी। किसी किसी को होगा, किसी को होगा। अब जैसे फ्लू में अभी का जो मौसम चल रहा है, इसमें देखते हैं कि डेंगू बहुत हो रहा है। जी हाँ, हैं? अभी समाचार पत्रों में समाचार देखें तो पत्रों हर में तो दिन डेंगू उसका। बढ़ता है। डेंगू कैसे समझेंगे कि डेंगू है? जी हाँ। है? जी। तो इसके लिए है कि डेंगू का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 4 से 10 दिन है। जी कोई भी मरीज को ठीक होने में 4 से 10 दिन का समय लगता है डेंगू में। जी। तो 2-3 दिन बाद अगर जांच कराएंगे तो डेंगू पॉजिटिव होगा। उसके अलावे उसका प्लेटलेट काउंट बहुत गिर जाता है। जी। डेंगू में हम लोग का जो खून में रहता है प्लेटलेट्स, वो प्लेटलेट गिर जाता है। तो प्लेटलेट नॉर्मल केस में 150 तक है तो हम लोग ठीक मानते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो हम लोग समझते हैं कि डेंगू हो गया इसको। जी। और उसके लिए फिर अगर डेंगू में 2 पोजीशन होता है, एक है कि नॉर्मल दवाई से ठीक हो गया, जी। दूसरा है कि उसमें प्रलाप आता है, बेहोशी जैसा होने लगता है, वॉमिटिंग। स्किन में रैश होने लगता है, जी। वॉमिटिंग होने लगता है, और तेज सिर दर्द होता है। जी। तो ये सारे बीमारी, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जितने जोड़ है सब दर्द करने लगते हैं। तो वैसी स्थिति में उस रोगी को जब गंभीर स्थिति हो जाती है तो उसको हम लोग प्लेटलेट चढ़ाने का व्यवस्था करते हैं, जो आधुनिक चिकित्सा में होता है। तो उनको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए और उनको भर्ती हो करके अपना इलाज कराना चाहिए, उसमें प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से डेंगू का निदान इलाज हो जाता सर, है। इसके अलावा घरेलू उपाय क्या किया जा सकता है डेंगू होने पर? देखिए, डेंगू में तो सिंपल वाला में ही हम लोग घर में रखने बोलेंगे, जी। है ना। तो सिंपल वाला में जैसे हम लोग के यहाँ डेंगू का बहुत सा दवाई आता है, जैसे कैरी पिल्स है, उसमें प्लेटलेट डाउन होता है तो प्लेटलेट बढ़ाने की दवा है। पपीते का पत्ता का घर में हम लोग जूस बना के। पपीता का स्वरस जो है, पपीता का स्वरस 20 ml के मात्रा में सुबह शाम देने से उनका प्लेटलेट बढ़ने लगता है। उसके अलावे जौ को स्वरस को निकाल करके या दुर्वा स्वरस को निकाल करके प्रतिदिन देने से उनका प्लेटलेट बढ़ता है। तीसरा है कि ये पेक्ची का पत्ता, जी। पेक्ची का पत्ता को अगर आप डेली 1 चम्मच के मात्रा में सुबह शाम दें तो उससे भी प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा और रोगी जल्दी ठीक होगा। सर, इस मौसम में सर्दी के साथ साथ खांसी भी हमारे शरीर को हो जाता है। तो ये खांसी भी जैसे 2 प्रकार की होती है, कफ वाली खांसी हो गई, सूखी खांसी हो गई। तो ये सब होने का क्या कारण है? देखिए, कफ वाली खांसी और सूखी खांसी जैसे ही हमारा संक्रमण होता है तो गला भी इफेक्ट होता है। जी। और इस गले में इफेक्ट होने से इसका गला में संक्रमण जाता है। किसी को देखते हैं कि टॉन्सिल पूरा फूल जाता है। हाँ, टॉन्सिल। वो खांसने नहीं सकता है, बोलने नहीं सकता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं गर्म पानी से गार्गलिंग करिए, ठीक होगा।
तो गर्म पानी से गार्गलिंग किया जाता है। सर जैसे कि एलोपैथ में बीटाडाइन का एक आता है सिरप जिसे हम लोग हाँ, तो हम लोग के यहाँ भी आता है। आयुर्वेद में आयुर्वेद में भी आता है, हम लोग का हल्दी का बना हुआ है जी। तो उसको दिया जाता है। बहुत सा कंपनी आजकल बनाई है जो हर्बल बेस ही बनाई है जी। जिनको देने से, जिनको थोड़ा सा दे के और गर्म पानी से गार्गलिंग करने से उसमें रोगी को लाभ होता है। उसके अलावे उसको दवा दिया जाता है जी। कौन सी दवा दी जाती है? जैसे हम लोग के यहाँ आयुर्वेदिक दवा है कि बृहद श्वास काश चिंतामणि रस या श्वास काश चिंतामणि रस। अगर सूखी खांसी हो तो उनको चंद्रामृत रस की 1 गोली सुबह शाम मधु से मिलाकर देने से आराम, हाँ आराम नहीं, ठीक हो जाता है। तो किसी तरह की सूखी खांसी हो और या गीला खांसी हो तो वैसी स्थिति में चंद्रामृत रस की 1 गोली सुबह में, 1 गोली शाम में देने से काफ़ी लाभ होता है और रोगी 10 दिन में ठीक हो जाता है। जी। सर ये खांसी के कारण ही बहुत से लोगों को दमा और एस्नोफिलिया की भी समस्या देखी जाती है, तो ये दमा और एस्नोफिलिया है क्या? हाँ, सही बात बोले हैं। इस्नोफिलिया तो हम लोग के ब्लड में रहता है, अनुवांशिक बीमारी। हाँ, तो वो तो बढ़ ही जाता है। जी। वो तो मौसमी बीमारी, मौसम जो है उसके लिए माने काल है जी। जब भी मौसम चेंज होगा तो इस्नोफिल बढ़ जाएगा। तो इस्नोफिल बढ़ जाएगा तो उसमें काफ़ी छींकें आने लगती है, रोगी को रात में हल्का बुखार हो जाता है, खांसी भी लगातार होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, दम फूलने लगता है। तो वैसी स्थिति में इस्नोफिल का इलाज किया जाता है। तो इस्नोफिल के इलाज के लिए हम लोग लक्ष्मी विलास रस 1 गोली सुबह शाम देने से उनको आराम मिलता है। तो ये इस्नोफिल तो हर एक के शरीर में रहता है। जो इस्नोफिलिक लंग्स है या जिनका इस्नोफिलिक फेफड़ा है, कहिए लंग्स है, तो वो तो हमेशा होगा जी। हमेशा जब भी मौसम परिवर्तन होगा तो उसमें होगा। लेकिन जो दमा का है, दमा के केस में जब इन्फेक्शन होता है तो रोगी को साए साए की आवाज़ आएगी, बांसुरी जैसा आवाज़ मिलेगा हैं, और रोगी बेचैन हो जाता है। खास करके जो दमा से क्रोनिक पीड़ित रहते हैं वो लोग, उसका दौरा दमा का पड़ता है रात्रि के अंतिम पहर में, माने 12 बजे रात के बाद उनका दमा का दौरा शुरू होगा। तो वैसी स्थिति में उनको दम फूलने लगेगा, सांस रुकने लगेगा कि अब प्राण चला जाएगा, क्या करेंगे हैं। वैसी स्थिति में आजकल तो बहुत सा इन्हेलर वगैरह आ गया है जिसको दे के कम कर सकते हैं। और दमा के लिए हम लोग श्वास चिंतामणि रस दवा 1 गोली सुबह शाम लेने से उनको दमा में बहुत राहत होता है और इस तरह से कंट्रोल रहता है। तो जब भी मौसम चेंज हो तो दमा वाला जो मरीज़ है या इस्नोफिलिक जिनका लंग्स है वो लोग थोड़ा इससे बचाव करें, इसको बचाव करें। किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? इसको बचाव करने के लिए है कि ठंडा में अधिक नहीं जाएं, बाहर नहीं जाएं, सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं करें, ठंडा चीज़ नहीं खाएं, जैसे आइसक्रीम नहीं खाएं, कोल्ड ड्रिंक नहीं खाएं, ये सब चीज़ नहीं खाएं, ठंडा पदार्थों से बचें, ठंडा खाना से बचें। तो वैसी स्थिति में उनको समस्या नहीं होगी जी। सर ये ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस दमा का पूर्ववर्ती रूप है जिसको हम लोग तीव्र खांसी भी बोलते हैं। तो वैसी स्थिति में है कि उनको बहुत ज़्यादा खांसी होने लगता है। तो जब भी मौसम परिवर्तन होगा तो गला में खिचखिच होगा, शुरू खिचखिच होने के बाद उनको खांसी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे थोड़ा खांसी स्टार्ट होगा और उसके बाद खांसी बढ़ जाता है। तो जिनको ब्रोंकाइटिस रहता है तो इसमें ब्रोंकियल अस्थमा में, जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा सूजन हो जाता है। तो इसके चलते जब सांस लेता है रोगी तो जब सांस लेगा तब खांसेगा। तो इसलिए जो ब्रोंकाइटिस के मरीज़ हैं उनको कफ सिरप बराबर प्रयोग करना चाहिए या काढ़ा का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, ताकि काढ़ा 2 बार ही पीना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि दिन भर में सारा 3-4 दिन बार पी पीते रहें, तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। जी। बहुत लोगों को पाइल्स हो जाता है, बहुत लोगों का पेट गड़बड़ हो जाता है, जी। इसलिए वैसी स्थिति में काढ़ा को कम प्रयोग करना चाहिए। जी। और ब्रोंकाइटिस में एक कप सिरप आजकल आया है बना बनाया, तो आजकल लोग यूज़ करता है, जूफेक्स फोर्ट सिरप आता है, कोफ्लेट सिरप आता है, ये सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। या कफ की ओर है तो इनको अगर थोड़ा सा गर्म पानी में मिला करके 2 चम्मच लेने से खांसी में आराम मिलता है। जी। उसके अलावे एक रस रसायन टैबलेट है जिसको हम लोग देते हैं, वो ब्रोंकाइटिस का ही है। जैसे चंद्रामृत रस तो बताया आपको, जी। चंद्रामृत रस और एक गोली श्वास कुठार रस, दोनों को मिला करके देने से, साथ में सीतोपलादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण काफ़ी प्रचलित दवा है जो हर दुकान में मिल जाती है, और उसको थोड़ी सी सीतोपलादी चूर्ण मिला करके देने से 10 दिन में खांसी चला जाएगा, ब्रोंकाइटिस आराम हो जाएगा। जी सर, देखते हैं बदलते मौसम में जोड़ों के दर्द की समस्या भी काफ़ी तीव्र हो जाती है, तो इसका क्या कारण है? जब भी मौसम बदलता है तो हर बीमारी इफेक्ट होता है शरीर का, खास करके जो पुराने लोग हैं, जो पुराने बीमारी से पीड़ित हैं, उनको तो और तकलीफ होती है। तो वैसी स्थिति में जोड़ में जो दर्द होता है तो वो जोड़ का जॉइंट जो है थोड़ा सा फूल जाता है। जी। ऐसे तो जोड़ का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको बताएंगे तो फिर बहुत देर होगा, नेक्स्ट टाइम में रखेंगे। तो उसमें जोड़ में फूल जाता है और इसी कारण से दर्द होता है। जोड़ में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें क्या संक्रमण। उपाय करना चाहिए सर इससे बचने के लिए हमें? इससे बचने के लिए तो हम लोग को जोड़ का दवा है, आता है, जैसे मस्काल फोर्ट है या सिंपल जोगराज गुगुल है, इसको 2 गोली सुबह शाम लेने से जोड़ दर्द में आराम होगा। इसके अलावे अगर उसके साथ बुखार भी है, जोड़ दर्द के साथ बुखार भी हो जाता है, तो बुखार है तो उसको भी हम लोग बुखार का दवाई जैसे महाज्वरांकुश रस 2 गोली सुबह शाम देने से बुखार और जोड़ दर्द दोनों आराम होगा। सर, इस बदलते मौसम में हमारी जीवन शैली भी काफ़ी परिवर्तन हो जाती है, जैसे कि हमारे जो सोने का ड्यूरेशन है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और हम इस मौसम में खान पान में भी थोड़ा रिच खाना खाने लग जाते हैं, जिससे कब्ज की समस्या हो जाती है। तो वैसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा जब भी जाड़ा का ऋतु होता है तो मंदाग्नि हो जाता है, माने उसमें पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है ठंडा से, और उसमें लोग लंबा रहता है तो ज़्यादा खाना खाता है। तो ज़्यादा खाना जब खाएगा तो खाना का ठीक से पचेगा नहीं पचेगा तो कब्ज होगा। जी हाँ, है ना। तो कब्ज होगा, तो इसलिए कब्ज को हमेशा दूर करना चाहिए, और जितना हमेशा नींद लेते हैं उतना ही हमेशा लेना चाहिए। जी। कब्ज के लिए कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए? कब्ज के लिए तो बहुत सा आता है, जैसे कब्जहर चूर्ण आता है जी। इस तरह से, या रात में अगर गर्म दूध लिया जाए, 1 गिलास गर्म दूध लिया जाए हल्का सा गुड़ डाल के, तो उससे कब्ज नहीं होगा, उससे पेट साफ होगा। सर, शीतकालीन ऋतु में हमारे स्किन में भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि स्किन ड्राई हो जाता है, खुजली होने लगती है, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, स्किन मौसम में स्किन का भी इफ़ेक्ट होता है, तो इसके लिए कि हमारा स्किन मौसम के कारण से ही ड्राई हो जाता है जी। और उसमें रैशेस होने लगते हैं, उसमें खुजली होने लगते हैं। तो उसके लिए है कि हम लोग उस मौसम को, उस स्किन को मॉइस्ट करके रखें। उसके लिए है कि मॉइस्चराइज़र वगैरह आता है, उसको लगाइए। एड़ियाँ फट जाती है सर इस मौसम में बहुत ज़्यादा, उसमें भी होठ भी फटने की समस्या काफ़ी दिखती है। तो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाइए, या आप और नहीं कर सकते हैं तो तेल लगाइए। कम से कम तेल लगाने से भी, जैसे नारियल तेल है, आपका सरसों का तेल जाड़े के दिनों में लगाने से, लहसुन की कलियों के साथ गर्म करके उसको लगाने से भी हमारा ठीक होता है। सर दर्द की समस्या भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सर, दूसरों की क्या बात करूं, मैं खुद भी सर दर्द से काफ़ी परेशान हो जाती हूं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सर दर्द के लिए सबसे अच्छा है कि अपना खाना पीना एकदम संयमित रखें।
जी। जिसे पित्तवर्धक आहार नहीं ले, जिससे पित्त हमारा प्रकोपित हो बढ़ जाए जाए। या बढ़ जाए। तो जब भी पित्त बढ़ेगा तभी सिर दर्द होगा, जी। है ना। और बात बढ़ने से भी होता है, लेकिन आपके केसेस में पित्त बढ़ने से ही सिर दर्द होता है। तो उसके लिए है कि हम लोग के यहाँ आता है एगो जेनासिड ड्यू या किसी तरह का अंटासिड लेने से, और एक ठो सिर सुलादी वज्ररस टैबलेट आता है, उसको एक गोली सुबह शाम थोड़ी सी मिश्री के साथ लेने से सिर दर्द में बहुत अच्छा लाभ होगा। और जिनको खास करके माइग्रेन है, जी। माइग्रेन है, उनको भी वो उससे ठीक हो जाता है। सर, सर दर्द की जिसको समस्या रहती है, अक्सर कान में भी दर्द होने लग जाता है। तो ये तो सारा चीज़ रिलेटेड है, कान भी रिलेटेड है, नाक भी रिलेटेड है, आँख भी रिलेटेड है, और सिर भी रिलेटेड है। सर, गांव में देखते हैं लोगों को अक्सर कान में दर्द होने पे सरसों का तेल डालते, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, सरसों के तेल डालना तो उचित हम लोग नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन उसमें है कि अगर कान में दर्द हो तो हम लोग के यहाँ जो तेल आता है ना, उसको कर्णबिंदु तेल है और भी है, तो उसको डालना चाहिए। और कान में जो गुंजा वगैरह रहता है उसको साफ करना चाहिए, और उससे लाभ मिलता है। जी सर, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। मैं आशा करती हूँ आप इससे लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।